तानिया सादिक। शो का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको मिलवाते हैं रजा हारून से, जो कि साबिक वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं और इनका ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से है। इनके बारे में कहा यह जाता है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड IT मिनिस्टर सो फार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। बैठ चुकी है। कौन है आप? रजा हारून, एक आम आदमी, पढ़ा लिखा आम आदमी, जिसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने दुनिया से भी शनाख्त कराया, वजीर बनाया, MPA बनाया। आपके सामने बैठा आम आदमी। ठीक है, तो ये तो आपने अपने आप को डिफाइन किया अपने करियर के इर्द गिर्द, बट हमें आपका रियल सेल्फ जानना है। अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को एक नटशेल में डिफाइन करें। एक हम्बल पर्सन with a good sense of humor. I like making friends. सोशलाइजिंग का मुझे शौक है, सोशल सर्विसेज का मुझे शौक है, वेलफेयर के कामों का मुझे बहुत शौक है। मेरी तबीयत में है कि मैं लोगों की मदद करूं, अपने रुतबे से कर सकूं, अपने मकाम से कर सकूं या अपने काम से कर सकूं। ये और बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं जो कि आम आदमी की होती है। ठीक है, तो ये तो सारी आपकी पॉजिटिव साइड है। ठीक है, आप अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगी, ठीक है ना? तो आप अपनी नेगेटिव साइड के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो इट इज देयर, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं, नेगेटिव हर इंसान में होता है। और एक वक्त आ जाता है इंसान का कि अपनी एज में वो एक ऐसी एज में पहुंच जाता है कि वो अपनी नेगेटिव्स को अपनी पॉजिटिव्स में चेंज कर लेता है और समझ जाता है कि जी मैच्योरिटी की जो एज इसी लेकर आती है कि मैच्योरिटी की एज में आप अपने आप को अपनी नेगेटिव जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पर्सनालिटी की, उसको आप सप्रेस कर लेते हैं। अच्छा, तो नहीं, ऐसा मेरे अंदर कोई ऐसी बहुत बड़ी नेगेटिव नहीं है कि जो बहुत ज्यादा एतमाद में बहुत जल्दी करता हूँ लोगों के ऊपर। जैसा मैंने कहा, दोस्त मैं बहुत जल्दी बनाता हूँ। ठीक है, और मेरे में शक करने की आदत नहीं है। और जब कोई मुझे मेरे उस एतमाद को ठेस पहुंचाए या मेरे उस कॉन्फिडेंस लेवल को शेक करे, तब मुझे जो है बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है। तो शायद इसको अगर आप नेगेटिव, लेकिन नेगेटिविटी मुझे बहुत होगी। ज़ाहिर इंसान खुद तो अपने मुतालिक बता नहीं सकता, लेकिन लोग मेरे मुतालिक जरूर कहते होंगे बड़ी नेगेटिविटी है। आई डोंट नो। अच्छा, अभी आपने लोगों का तस्करा किया, ठीक है, तो हमारे पास इनके कुछ कॉलीग्स हैं जिन्होंने इनके बारे में, इनकी पर्सनालिटी के बारे में कुछ बताया है। तो अब हम देखेंगे कि उनके व्यूज क्या हैं। आप जानना चाहेंगे? बिल्कुल। हम सब तहरीक के इब्तिदाई अय्याम से एक दूसरे को जानते हैं और रजा भाई उस जमाने में इलाके के जो इंचार्ज हुआ करते थे, हम लोग इंफॉर्मेशन के उनसे ताल्लुक था। तो मैं समझ 86 से हम सब एक दूसरे को जानते हैं। 13-14 बरस से हूँ, लेकिन उनसे मुलाकात बिलमुशाफा और वो उसको कमोबेश 8-9 बरस हो। रजा हारून भाई, मैं समझता हूँ कि अल्ताफ भाई के तहरीक के वो कीमती असासे हैं जिन्होंने अल्ताफ भाई से बहराज तरबियत हासिल की है। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर रजा भाई यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ इस तहरीक के लिए सरमाया है और हम सब उनसे उम्मीद करते हैं कि वो तहरीक का जिस तरह नाम रोशन करने चाहिए एक अच्छे साथी को, वो भी उसी तरह नाम रोशन करें। वो बहुत संजीदा टास्क ओरिएंटेड है। मैं समझता हूँ कि रजा भाई एक अच्छे डिबेटर हैं और मैंने तो कभी उनको इस तरह नहीं देखा कि वो कभी कोई कंफ्यूज हुए हों। रजा भाई भी उन हमारे बेहतरीन साथी में से एक साथी हैं जो कि कॉम्पिटिटर को दलाइल के साथ मौजूद तरीके से, शाइस्तगी से, हल्के फुल्के तंज मजा के साथ हिंदी का कॉम्पिटिटर से मुराद अगर आपकी मुखालिफ सियासी जमातें, मुखालिफ सियासी लोग हैं, तो उसका रजा भाई का एक मखसूस स्टाइल है, सटायर से काफी काम करते हैं। रजा हारून भाई में भी वही जज्बा, वही जुनून है अपने कायद से, अपनी तहरीक से, अपनी कौम से। नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने अपने काम से, तंजीम में अपनी तनदेही से आगे बढ़े हैं और ये जो पॉजिटिव चीज़ है सब नहीं होनी चाहिए। तंज़ो मज़ा के साथ जिस तरह से मौजूद तरीके से किसी भी सवाल का जवाब देना चाहिए, माहौल को, मौके की मुनासबत से, लेकिन तो उसी तरह रजा नहीं है। क्रिटिसिज्म डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं और यकीनन हमारे यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है मुख्तलिफ चीज़ों पर, उसको बहुत हेल्दी तरीके से। स्ट्रेस में तो मैं उनको बहुत कम देखा है, बहुत जॉली किस्म के आदमी है, बहुत जिंदा दिल आदमी है। स्ट्रेस में तो हम लोग सभी हर वक्त ही रहते हैं,
میرے خیال میں اب یہ روٹین ہو گیا. بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے سینئرس کی. ہمارے یہاں ایک طریقہ کار ہے کہ چاہے سینئر ہوں یا جونیئر ہوں, سب کے حوالے سے ہم بہت اچھے طریقے سے اور قرینے سے ہی بات کرتے ہیں اور برتاؤ کرتے ہیں. ایک بڑا پروگرام ہو, ایک بڑا جلسہ ہو, ایک بڑا ایونٹ ہو, یا ہم کوئی گول اچیو کریں تو اس طریقے سے اس طرح سب ساتھی کو فوٹوز کرا. خیال میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں. میں نے اپنے بچوں کے حوالے سے کیا گفتگو کرتے ہیں. میرے ساتھ ان کا ایک اچھا ماحول ہے, فرینڈلی بھی ہیں, ہم بہت سارا مذاق بھی کرتے ہیں. اچھا, شفیق اور سکھانے والا رضا بھائی بھی جس طرح دیگر ساتھی اہمیت کے حامل ہیں, اس طرح الطاف بھائی کی بگڑی کا ہر لال, ہر ساتھی بہت اہمیت ہے. دیکھیے ایم کیو ایم جو ہے وہ کارکنان کی جگہ ہے اور یہاں کوئی اپنی جگہ کے لیے کام نہیں کرتا. میرے خیال میں جو بھی لوگ الطاف بھائی کے ساتھ تندہی اور دیانتداری سے کام کر رہے ہیں ان سب کی جگہ مضبوط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھے ڈیبیٹر ہیں اور میٹرس کو بہت اچھی طرح مینیج کرنا آتا ہے. نیگوشیشن میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی نیگوشیٹر بھی ہیں. کلیئرٹی ہے رضا صاحب میں, محنتی بہت ہے, محنت سے کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میرے خیال میں الطاف بھائی کے ساتھ جو 10-15 برس رہ کے کام کیا ہے اس کا ایڈوانٹیج ہے. خامی ہر انسان میں ہوتی ہے, لیکن برائی پر اگر انسان اپنا ریئیکشن دے رہا ہے, ظلم پر اپنا ریئیکشن دے رہا ہے, ناانصافی پہ اپنا ریئیکشن دے رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, بالکل ہونا چاہیے. ہم سب ہر اس بات کو ناپسند کرتے ہیں جب کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, معاشرے میں ناانصافی ہو رہی ہو, ہمارے استحصال کیا جا رہا ہو, تحریک کے حوالے سے, تابعی کے حوالے سے نیگیٹو ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں. ہم سب کو جذباتی ہونا چاہیے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس پہ میں یا کوئی بھی شخص شرمندہ ہو کے بات کرے گا. بالکل ہم سب کو پراؤڈ ہے کہ ہم الطاف حسین کے ڈیفینڈر ہیں, اس تحریک کے ڈیفینڈر ہیں, اس قوم کے ڈیفینڈر ہیں. واو, زبردست. آپ کے بارے میں تو نیگیٹو بات کوئی ہے ہی نہیں, اور جو نیگیٹو بات ہے وہ بھی پازیٹیو ہے. نہیں, یہ بڑے اچھے کولیگز ہیں دونوں. آپ اب اگر کسی اور سے کچھ ہے تو کچھ نیگیٹو تو ہوتا ہے انسان کو, نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. اب ان کے ساتھ میرا دن کا بیشتر حصہ انہیں کے ساتھ گزرتا ہے. کولیگز ہیں, ساتھ کیبنٹ میں کام کر رہے ہیں. وسیم آفتاب بھائی جو ہیں وہ ہمارے رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں, تو ان کے ساتھ میں گزرتا ہے. اچھا, اکثر جو وائفز ہوتی ہیں ان کو بڑی شکایت ہوتی ہے نا اپنے ہسبینڈ سے, کیا تو آپ کی وائف کو ہے؟ میری وائف کو مجھ سے شکایت اس لیے نہیں ہے کہ میری وائف خود تحریک کی کارکن ہے اور وہ ورکر ہے. آئیڈیلسٹک, اتنی پازیٹیو, اتنی اچھی اسٹریٹ لائف تو کسی کی ہو نہیں سکتی. نہیں, اسٹریٹ لائف نہیں ہے. میرے ساتھ ایشوز ہیں جیسے ہر انسان کے ساتھ, ویسے میرے ساتھ بھی ہیں. اور لیکن بس انسان دیکھیں نا, لائف میں ہر چیز اچھی بھی نہیں ہوتی ہے. اگر ساری اچھی لائف ہوگی تو وہی مناٹنی ہے, تو پھر آپ نہیں گزار سکتے, تو لائف نہیں ہے, تو ڈرامہ ہے. تو جو مسائل اور فیملیز میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں, دوستوں کے ساتھ مسئلے ہیں ہمارے ساتھ بھی ہیں. بس ہمارے ساتھ ایک ایڈیشنل ایشو ہے ایز اے پولیٹیشین ایشو, اور پھر ایک ایز این ایم کیو ایم کے کارکن ہونے کے ناطے, اور ایم کیو ایم کا ذمہ دار یا ایم کیو ایم ایم پی اے وزیر جو ہے وہ ایک عام ایم پی اے وزیر سے ہٹ کر ہے. ہماری ڈیوٹی 24 گھنٹے ہے. جو میرا فون ہے وہ 24 گھنٹے آن ہے, میں 24 گھنٹے اویلیبل ہوں. تو یہ فیملی لائف کو یقیناً ڈسٹرب کرتا ہے, اور یہ وہ سیکریفائس ہے جو بشرا جو ہے وہ سمجھتی ہیں اس بات کو, اس لیے کہ وہ خود کارکن ہے. انفارچونیٹ ہے, یہ انڈرسٹینڈنگ ہے میری, لیکن یقیناً یہ فیملی لائف جیسے ڈسٹرب ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, آپ کے بارے میں کچھ اور بھی بہت ساری باتیں ہمیں پتہ چلیں گی, لیکن یہاں پر پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم آپ سے ملیں گے سیگمنٹ میں مصور میں, تو دیکھنا نہ بھولیے گا. رضا بھائی, ایک سوال ہے آپ سے. رضا بھائی, آپ کی آواز اتنی زبردست دبنگ ہے, آپ کے محلے میں لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہوگی؟ حضرات صحیح بات ہے. ہمارے پاس سے کچھ ادھورے جملے جنہیں مکمل کریں گے آپ. ٹھیک ہے, اور آپ کو سوچنے کی اجازت نہیں ہے اس میں, آپ نے بس کہنا ہے. ٹھیک ہے, آر یو ریڈی؟ آلرائٹ. مجھے پسند ہے. مجھے جملہ کمپلیٹ کرنا ہے. مجھے پسند ہے اچھے لوگ. خوشگوار لمحہ فیملی کے ساتھ.
मुझे जानना है कि कल क्या होने वाला। मैं पशेमान हूँ कि बहुत गलतियां मेरी लाइफ में, कि एक कोई मैं पशेमान हूँ, गलतियां सर बहुत सी गलतियां हैं। बेहतरीन है कि बेहतरीन है कि सब ऐसा हो जैसा मैं चाहता हूँ। ओहो, ये तो बहुत ये तो बड़ा बड़ा स्टेटमेंट हो गया। बहुत ज्यादा, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन आपने कह दिया तो कह दिया, ठीक है। अच्छा, मुझे क्या तंग करता है? मुझे इनएफिशिएंसी बहुत तंग करती है, इनकॉम्पिटेंसी, इनएफिशिएंसी लोगों में बहुत तंग करती है। लोग जो साथ काम कर रहे हैं टीम मेंबर्स से, मैं महसूस करता हूँ, सेंटिमेंटल आदमी हूँ मैं, लोगों के दर्द को बहुत महसूस करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा खौफ, अगर मैं कोई टास्क लूँ और पूरा न कर पाऊँ, मेरा बड़ा खौफ। स्कूल में स्कूल तो बहुत पुराना है, मुझसे नहीं होता। कुछ सामने नहीं होता। जब मैं बच्चा था तब मैं बच्चा ही था। मुझे शिकस्त हुई। हाँ मानी नहीं मैं, ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है। पढ़ना अच्छा लगता मुझे जरूरत है। मुझे जरूरत है अभी और ज्यादा सीखने की, हर बच्चे में। शादी best thing that could have happened to me. कभी कभी शादी कभी कभी आप, आई नो यू आर टेकिंग योर टाइम, यू नो, कभी 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 इंसान को जो है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर वो जरूर करना चाहिए जो वो वैसे आम जिंदगी में नहीं करता। कभी कभी इंसान को जो है वो थोड़ा दफा भी जाना चाहिए। मुझे नफरत है झूठों से, मैं बहुत ज्यादा इनवर्ट सेंस किसी भी नहीं समझ जाएगी। सबसे बड़ा मसला वक्त का। ये तो सियासतदानों की बहुत ही एक प्रोमिनेंट लाइन है कि सबसे बड़ा मसला। नहीं, हमारा वो मसला नहीं, मेरी जाती लाइफ में सबसे बड़ा मसला वक्त है। ऑलराइट, वक्त में जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा एक आम आदमी बन के उस फैमिली के साथ गुजारूं। मेरे वालिद, बहुत बेहतरीन इंसान, मैं एक आम आदमी। मेरी सबसे बड़ी परेशानी मेरी औलाद में है कि मुझे मेरी सोच भी वही, मेरे फ्यूचर पे परेशानी मेरी इस हवाले से मेरी औलाद। ज्यादातर खवातीन मैं सियासतदान हूँ, मेरे से ऐसी बातें ना करें। ज्यादातर खवातीन अच्छी होती हैं। ठीक है, बड़े न्यूट्रल आपने जवाब दिया। खैर, अब हम जो है आपने कुछ सवालों के जवाब दिए अपनी जुबानी, ठीक है। अच्छा, ये जब हमने आपसे सवालात पूछे तो आपको ऐसा फील हुआ कि अच्छा ये कह देता हूँ, पर चलो ये कह देता हूँ, किसी एक आदमी शायद मैंने किया होगा ये, हाँ, इसके साथ मैंने किया होगा, डिलिबरेटली किया होगा, डिलिबरेटली किया, क्योंकि अगर ये मैं आपको सही बताऊँ, अगर हम टीवी पे नहीं बैठे होते और ये प्रोग्राम अगर ऑन एयर ना हो रहा हो, तो वो जो कैंडिडेट गुफ्तगू है वो ज़ाहिर टीवी पे नहीं हो सकती। सही, ठीक है। तो ये चूंकि टेलीविजन पर जाएगा तो इस वजह से जो यहाँ पे बैलेंस नहीं, मैं अगर कोई भी जो बैठा हुआ आपके साथ टीवी पे, अगर वो एक अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बैठा हुआ है और उसका कोई और रोल नहीं है, तो उसका यहाँ पे रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा पब्लिक फिगर यहाँ बैठा हो जिसने बाहर जाके पब्लिक में भी फिर बैठना है, तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो कदरे मुताबिक होगा। ओके, ठीक है। ये तो थे कुछ अधूरे जुमले जिन्हें मुकम्मल किया आपने, ठीक है। और यहाँ पर लेते हैं हम एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको मिलेंगे ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी इवैल्यूएशन के साथ, इनकी जितने भी हमने एक्टिविटीज करवाई उनसे, इससे हमें क्या जाहिर होता है और क्या नहीं जाहिर होता, ये हम जान सकेंगे इस ब्रेक के बाद। Welcome back after the break and we have come to the final evaluation of the personality, ठीक है। तो आपका अपना मतलब इतने सारे हमने एक्टिविटीज कराई आपके साथ, ठीक है, आपका उसके बारे में क्या तासुर है? अच्छा है, ये इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे जो आपका अच्छा है। अनयूजुअल है, क्योंकि मैंने तो अब तक ऐसा प्रोग्राम किया नहीं, ठीक है, और इस प्रोग्राम के मैं तो सारी गुफ्तगू भी नहीं की किसी का, बड़ी वो मुझे एवेल्यूएट कर रहा हो या मुख्तलिफ तरीकों से मुझे जज कर रहा हो या असेस कर रहा हो, तो भी इसको लफ्ज ले लें। तो एक डिफरेंट चीज़ है जो आज हुई है, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन देखते अच्छा है, ठीक है।
ठीक है. अच्छा, इनिशियली जो आपने अपने बारे में हमें बताया था उससे हम काफी ज्यादा एग्री करेंगे, क्योंकि आपने कहा था कि आप फ्रेंडली हैं, आप फ्रेंड्स के साथ बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है, और बहुत ज्यादा आउटगोइंग हैं, सोशल हैं, ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव चीजें आपने अपने बारे में हमें बताई थी जो कि बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी में हमें दिखी. इनसिक्योर हैं करंट इन्वायरमेंट की वजह से? नहीं, मैं इनसिक्योर नहीं और कभी ऐसा नहीं. मुझे अपने ओवर कॉन्फिडेंट है बहुत ज्यादा. मुझे अपनी क्वालिटीज का पता है, मुझे अपनी प्लेस का पता है, और मुझे ये पता है कि इनसिक्योरिटी जो है बेसिकली उस इंसान को ज्यादा होती है. कॉम्पिटेंट आप हैं माशाल्लाह, इनसिक्योरिटी फिर नहीं हो सकती इंसान, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे कुछ प्रेशर्स हैं आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास, जो आपको थोड़ा सा ना डिपेंड करता है इनसिक्योरिटी से आप क्या 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 कॉनोटेशन है. इनसिक्योरिटी कई तरह की, जो लाइफ की हो सकती है, आपको एनवायरमेंट की हो सकती है, आपकी कैरियर की हो सकती है. नहीं, फैमिली लाइफ माशाल्लाह, नहीं माशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा मतलब ऑब्वियसली व्यूज आए, डिफरेंट व्यूज होते हैं. नो वन इज परफेक्ट, ये तो हमें निकाल देना है अपने अंदर से, ठीक है. तो एवरीवन हैज टू फॉलो सम रूल्स इन देयर लाइफ ऑब्वियसली. तो कमी बेशी होती है, कुछ चीज बहुत एक्सेस में मिलती है और कुछ चीजें जो होती हैं कम होती हैं लाइफ में. लाइफ इज अ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना. वेडिंग जो है, शादी जो है परफेक्शन नहीं होती. सही. शादी एग्रीमेंट भी नहीं होता. शादी कॉम्प्रोमाइज, उस तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होती. शादी इज एन अंडरस्टैंडिंग where you know what you are getting married into. The decisions तो इंसान का. शादी तो माशाल्लाह आपकी बहुत हेल्दी रिलेशन है आपका आपकी फैमिली से, ठीक है, माशाल्लाह. लेकिन देयर आर सम एंग्जाइटीज टुवर्ड्स इट. शादी को लेकर कोई एंग्जाइटी नहीं, ठीक है. आपको शायद मैं बताऊं आपके प्रोग्राम में, तो मेरा बेटा जो है मेरी फैमिली में अगर ये आ रहा हो कहीं, तो शायद ये आ सकता है कि मेरा बेटा इस डाउन सिंड्रोम, जो स्पेशल नीड्स के लिए. ओके. तो वो मुझे, मेरी दीदी को, दोनों जो है ना, मेरी बेटी भी है माशाल्लाह, चीज ओके, परफेक्टली फाइन. मेरा बेटा जो है वो डाउन सिंड्रोम, और वो सिचुएशन जो जाहिर है कि इंसान जब भी, बहुत प्यारा बच्चा है, मैं और मेरी बीवी जो है दूसरा, हम दोनों उस बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. तो हमारी फैमिली में वो एक तोहफा भी है, और एक वो मुझे परेशानी का बायस ये है कि कल को इसकी नीड इतनी ज्यादा है कि कल को मैं ना हुए, ये बच्चा कैसे बड़ा होगा, कैसे इंडिपेंडेंट होगा. ओके. तो वो एक एंग्जाइटी वो आ रही होगी, एंग्जाइटी कहीं तो आ रही होगी, वरना लाइफ इज फाइन. अल्लाह ताला इज वेरी केयरिंग, वेरी गुड फॉर अस. अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान रहा मुझ पे. सही. अच्छा, चलिए, आपने थोड़ा बहुत मेरी बात से एग्री कर लिया, थैंक यू सो वेरी मच. ठीक है. नहीं, मैंने इसलिए आपको बताया कि वो जो अगर आ भी रहा होगा, तो वो हम दोनों का कंसर्न अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा. ठीक है. इम्पल्सिव है, या अपने काम को लेकर बहुत रेस्टलेस हैं? मैं रेस्टलेस नहीं कहूँगा, मैं अपने काम को लेकर के बहुत ज्यादा सीरियस होता हूँ. मैंने काम को हमेशा बहुत सीरियसली लिया है, और मैं बड़ा टास्क ओरिएंटेड टाइप का आदमी हूँ कि मैं अपने काम को लेता भी हूँ, उसको एवेल्यूएट भी करता हूँ, फिर मैं खुद ही तय कर लेता हूँ कि इस काम का मुझे 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, इतने घंटे मुझे करना है. ठीक है. तो वो चीज है मुझे बड़ा ड्राइव करती है उस काम करने के लिए, टारगेट ओरिएंटेड. दूसरों से बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन है आपकी? बहुत ज्यादा. बिल्कुल है. ठीक है. ओवरऑल जनरली मतलब जो हमें आपके बारे में चीजें पड़ी, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने उसके साथ एग्री किया, ठीक है. जहाँ पर आप एग्री नहीं भी कर रहे थे तो हमने थोड़ा सा आपको मना लिया और आपने कहा कि हाँ देखें ये हो सकता है, ठीक है ना. तो रैशनलाइजेशन हमने की अपने पॉइंट्स की, ऐसा नहीं है कि हमने बस छोड़ दिया, यू नो, वी हैड अ रैशनल व्यू टुवर्ड्स इट. ठीक है. थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग इन द शो. मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे उम्मीद है कि ये सारा जो भी हमने एक्टिविटीज आपके साथ की, इसका जो असर है आपके लिए एज आपकी अपनी पर्सनालिटी की कंस्ट्रक्शन के लिए एक अच्छी चीज साबित होगी. बिल्कुल. मैं समझता हूँ कि बड़ा अनयूजुअल और डिफरेंट प्रोग्राम है, और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ है, और मुझे भी मेरी एवेल्यूएशन आज हुई है, साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन या पर्सनालिटी को एवेल्यूएट किया गया है. इससे परीक्षण नहीं हुई इस तरह, तो इसमें से मैं पॉजिटिव लेकर जाऊंगा. और मुझे अंदाजा हुआ है कि चाहे थोड़ा बहुत मेरे जो कोलीग्स हैं वो थोड़ा सा नहीं बता पाएंगे बहुत सी चीजें, जो नेगेटिविटी है या कमी बेशी होती है. ऑलराइट. थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग इन द शो. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आके. आपकी पूरी टीम
اور آپ کو میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا, all the best wishes and this show is a very unique one, mashallah. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. Thank you. اپنے بارے میں سب کچھ جان کر بھی ہم بہت سی چیزوں سے انجان رہتے ہیں. نیکسٹ ویک ہم آپ کو ملوائیں گے ایک اور پرسنالٹی سے اور ان سے پوچھیں گے کہ کون ہیں آپ. جانے سے پہلے نوٹ کر لیجئے ہمارا ای میل ایڈریس kha@abtak.tv, اور اس پر آپ ہمیں ایویلیویٹ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ ہمارا شو کیسا ہے. اور اگر کسی گیسٹ, سیلیبریٹی یا پھر کسی پولیٹیشین سے بھی ملنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں میل کر کے بتا سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ.